क्या आप बोलना कम पसंद करते हो? क्या आप नए लोगों से मिलना कम पसंद करते हो? क्या कई बार लोग आपको ये कहते हैं कि यार तुम बहुत कम बोलते हो या आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते? वेल, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये एक पर्सनालिटी टाइप है जिसको हम इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। अब कई बार हम नोटिस करते हैं सोशल सिचुएशन में, वर्क सिचुएशन में, कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको लाइमलाइट ज़्यादा मिलता है। और कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी एक ये थॉट प्रोसेस है कि जो ज़्यादा बोल रहा है वो शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो इंट्रोवर्ट्स हैं। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि ज़्यादा बोलना हमेशा ज़रूरी होता है। दोस्तों, इंट्रोवर्ट्स असल में कौन है? इंट्रोवर्ट्स वो लोग हैं जिनको चीजों की गहराई में जाना पसंद है, जिनके लिए अकेला रहना एक थेरेपी की तरह होता है। ये वो लोग हैं जो सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं और अकेले में बैठ के उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती है। इसके लिए उनके लिए बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा शर्माते हैं या हम में कॉन्फिडेंस की कमी है। इंट्रोवर्ट होने का सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी एनर्जी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि सोशल सिचुएशंस एक इंट्रोवर्ट को बहुत ज्यादा थका देती है। इसके लिए वो ऐसी सिचुएशन ढूंढते हैं जहाँ पे वो अकेले में हो या जहाँ पे उनको कम बोलना पड़े और वो अपने जीवन में या अपने जीवन के आसपास होने वाली सिचुएशंस को ज्यादा अच्छे से समझ सके। ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, कम बोल के अपनी बातों को अच्छे से समझा देना जरूरी है। आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आप किस तरीके से अपने काम में, सोशल सिचुएशंस में और अपने रिलेशनशिप्स में अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस कर सको। जो अलग अलग सिचुएशन है जिसमें एक इंट्रोवर्ट स्ट्रगल करता है, उन सिचुएशन से आप कैसे डील कर सकते। अब तक 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन और कोच कर चुका हूँ। ये सब कुछ करने के बावजूद मैं एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हूँ एक इंट्रोवर्ट का। इन मेनी सिचुएशंस मैं ये स्ट्रगल करता हूँ कि ये टॉपिक मेरे लिए है भी कि नहीं है। और जब तक कोई टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो या बहुत ज्यादा क्रिटिकल ना हो तो मेरे लिए बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने ऐसी कौन सी चीजें की जिसने मेरी मदद की कि मैं मेरे इंट्रोवर्ट नेचर होने के बावजूद भी लोगों को मैं ट्रेन कर सकूं या मैं लोगों को कोच कर सकूं। दोस्तों, कुछ बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल्स हैं जो अगर आप अप्लाई करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपको अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उनको यूज करने की जरूरत है। अगर आप सूर्य को यहाँ से देखते हो तो आपको वो सिर्फ एक लाइट का बॉल दिखता है। आपको लगता है ये पूरा सोर्स है लाइट का। लेकिन अगर आप कोई क्लोजअप पिक्चर्स देखोगे सन की तो आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धब्बे हैं, लेकिन हमको यहाँ से सिर्फ उसकी लाइट दिखती है। वो इसलिए क्योंकि उसकी लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट है, उसका प्रकाश इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि धरती तक पहुँचने तक उसका प्रकाश जो है वो उसके सभी धब्बों को पूरी तरीके से कवर कर देता है। वहीं पे जब हम एक मून को देखते हैं तो आप अगर यहाँ से भी देखते हो तो उसके ऊपर जो भी धब्बे हैं आपको बहुत क्लियर दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके प्रकाश जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी लाइट इतनी ब्राइट नहीं है। आज इसी अप्रोच को हम आगे लेते हुए चलेंगे। जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ किन चीज़ों में है। आपकी स्ट्रेंथ है चीज़ों की गहराई तक जाने में। आपकी स्ट्रेंथ है मुश्किल चीजों को समझने में। आपकी स्ट्रेंथ है बहुत लंबे समय तक एक ही फोकस के साथ किसी काम को खत्म करने में। कई बार जब मैं इंट्रोवर्ट से मिलता हूं तो वो लोग मुझे ये कहते हैं कि सर, मैं सोशल सिचुएशन में स्ट्रगल करता हूं, मैं काम तो करता हूं लेकिन लोगों को मेरा काम दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ये जो मिसमैच है ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। और जब तक एज अ सोसाइटी हम डीप थिंकर्स को वैल्यू करना नहीं सीखेंगे तब तक जो इंट्रोवर्ट्स एक्चुअली जो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें दे सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कभी उनको आगे लाएंगे ही नहीं। तो इश्यू इंट्रोवर्ट्स का नहीं है, ये इश्यू सोसाइटी का है, जिसको ये लगता है कि शोर जो है वो शांति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर जो चीज़ ज़्यादा शोर मचा रही है वो एक्चुअली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब हम
वर्क सिचुएशंस पे बात करेंगे। डे टू डे लाइफ में जब हम अपने काम पे जाते हैं, आप बिजनेस हैंडल कर रहे हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको किस तरीके से सिचुएशंस को मैनेज करना है, आज हम वो सीखेंगे। सबसे कॉमन सिनेरियो होता है मीटिंग्स का। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए? सबसे पहले, अगर लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बात करना ज़रूरी है। अगर कुछ लोग बार बार अलग अलग पॉइंट्स रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी बहुत सारे पॉइंट्स आगे रखने हैं। आपको अपनी शांति के साथ सबसे पहले दोस्ती करना सीखना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशन हो जिसमें आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में शांत रहने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट कई बार शांत रहना इज अ शो ऑफ पावर, इज अ शो ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, क्योंकि आप में इतना कॉन्फिडेंस है, इसके लिए आप शांत हो। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब मैं ट्रेनिंग सेशंस में होता हूँ और मैं लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं और कई बार लोगों के पास उसके जवाब नहीं होते या फिर इमीडिएटली उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे में मेरा इंट्रोवर्ट होना एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि उस समय जो रूम में शांति होती है मैं उसके साथ कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट के लिए शांति बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। सो अगर आप मीटिंग में हो, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप प्रिपेयर करके जाइए और आप ये सोच के जाइए कि ऐसे कौन से 2 या 3 पॉइंट्स हैं जो आपको लोगों के आगे रखने हैं। आप अपने पॉइंट्स अपने समय पर रखें और बाकी के समय आप वो कीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, यानी कि शांत रहना और लोगों को सुनना, लोग क्या बोल रहे हैं उसको समझना। दैट इज योर स्ट्रेंथ। अब इसमें आप एक चीज ये जरूर कर सकते हो, अगर आपने अपने पॉइंट्स रख दिए और उसके बाद में कुछ लोगों ने कुछ और भी अच्छे पॉइंट्स लिखे, इट्स अ गुड आइडिया कि आप उसको नोट कर लीजिए और जब आप एक्चुअल एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें। जो दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि जब आप अपने कलीग्स के साथ में हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप पार्टिसिपेट करो। कई बार आपकी प्रेजेंस बहुत होती है, बिकॉज मैं ये नोटिस करता हूँ इंट्रोवर्ट्स क्या करते हैं, वो लोग सोशलाइजिंग कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। और क्योंकि वो लोग अवॉइड करते हैं तो ये 2 चीज़ करती है। एक, ये आपके सोशल रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट करती है। दूसरा, बिकॉज बाय नेचर ही ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल्स है, तो इंट्रोवर्ट्स वो डीप कनेक्शन मिस करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप डिसाइड कीजिए कि ऐसी कौन सी सोशल गैदरिंग्स हैं जहाँ पे आपका जाना ज़रूरी है, आप वहाँ पर जाइए। आई कैन टेल यू, ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर ऐसे कुछ लोग जिनके साथ में आप बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं, उन लोगों के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए। बट प्रेजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्कम्फर्ट इन जनरल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा जीवन में बहुत बार होगा कि वो सिचुएशन आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगी, लेकिन हर सिचुएशन आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो जब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट के साथ में फ्रेंडशिप करते हैं तो ये हमारे अंदर एक सहन शक्ति लेकर आती है जो जीवन में कई सारी सिचुएशन से डील करने में आपकी मदद करती है। सेम सिचुएशंस में कई बार ऐसा भी होगा कि आपको नहीं जाना है वहाँ पर, और अगर जेन्युइनली यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, इट्स ओके टू अवॉइड ऑल्सो, क्योंकि कई बार अपना खुद का सत्य जो है उसको भी समझना और उसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पिक कीजिए, चूज़ कीजिए कि कौन सी सिचुएशंस में आप अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने फ्रेंड्स की बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, इंट्रोवर्ट्स के लिए बड़े ग्रुप्स में जाना बहुत ड्रेनिंग होता है, उनको ये चीज़ बहुत थका देती है। सो हर किसी के साथ में रेगुलरली टच में रहना ये एक इंट्रोवर्ट के नेचर में नहीं है, तो आप उसको कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि क्या होगा, जब आप उसकी कोशिश करेंगे तो कई बार कुछ चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड होंगी, और जब वो ऑकवर्ड होंगी तो एज एन इंट्रोवर्ट वो आपके लिए सोशलाइज करना और ज़्यादा डिफिकल्ट कर देंगे। सो हैव अ स्मॉल ग्रुप, कुछ लोगों को आप ऐसा रखिए जिनके साथ में आप कंप्लीटली चीज़ें शेयर करते हैं, जिनको आप फुल्ली ट्रस्ट करते हैं, और उन लोगों के साथ में आप रेगुलर टच में रहिए। बाकी सोशल ग्रुप हमारा कितना भी बड़ा हो सकता है एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन खुद को लिमिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, आपको एक्सट्रोवर्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि अगर आपने कोई सोशल फंक्शन अटेंड किया है तो अभी आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ समय उसके बाद में आप अकेले में गुजारेंगे। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास के लोगों को ये बताइए कि आपके साथ में इश्यूज क्या है। इससे क्या होगा कि लोगों को ये पता होगा कि आपसे उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, और जब लोगों की एक्सपेक्टेशन क्लियर होंगी तो हमारे लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। सो अब हाई टाइम है कि इंट्रोवर्ट्स अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें। और आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है? आप लोगों को लीड कर सकते हो जब आप उनकी बात ध्यान से सुनते हो, आप उनको समझते हो, आप वो सही एक्शन ले सकते हो बिकॉज आप लोगों को अच्छे से जानते हो। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि आप में वो पेशेंस है जहाँ पर कि लोग अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो आप में वो बोलने की अर्ज नहीं होती कि यहाँ पे मेरा कुछ बोलना ज़रूरी है। आप उस पेशेंस को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उसके साथ में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो क्योंकि आप अकेले में बैठ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को सोच सकते हो, और जब आप चीज़ों को सोचते हो तो आप उन चीज़ों की गहराइयों में जाते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी खुद की शांति के साथ में दोस्ती करनी है। दूसरा, आपको कम बोलने के साथ में कंफर्टेबल हो जाना है। आप सिर्फ इतना कीजिए और आपके इंट्रोवर्ट होने से आपके जीवन पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं होगा। दोस्तों, इंट्रोवर्ट कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इंट्रोवर्ट होना एक अलग किस्म की शक्ति है। आपको सिर्फ उस शक्ति को समझना है और उसे अच्छे से अप्लाई करना सीखना है। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि आपके कोई इंट्रोवर्ट दोस्त है जो इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।